नमस्ते डियर टीचर्स एंड पेरेंट्स। अगर आप यह वीडियो थंबनेल देख कर के आए हैं तो इसके दो रीज़न होंगे। या तो आप टीचर हैं और बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हैं, या फिर दूसरा रीज़न हो सकता है कि आप एक पेरेंट हैं और आपके बच्चे ने अभी रीडिंग या तो स्टार्ट की है या आप उसे रीडिंग सिखाना चाह रहे हैं, वो कहीं पर स्टक हो गया है, या फिर कैसे सिखाया जाए इस बात को आप सर्च कर रहे हैं। तो जैसे कि थंबनेल में मैंने मेंशन किया है कि रीडिंग सिखाते वक्त हमें 5 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, रीडिंग सिखाना या बच्चे का रीडिंग करना ये एक जर्नी है, ये रातों रात पॉसिबल नहीं है। मेरे पास या किसी भी फोनिक्स ट्रेनर के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि बस घुमा दिया और आपको कोई मंत्र दे दिया जिसे आप बच्चों पे अप्लाई करें और बच्चे सीख जाएं। लेकिन बहुत सालों की रिसर्च, लगभग मुझे 6 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में, और 6 सालों का रिसर्च है मेरे पास, और साथ में बहुत सारे बच्चों को सिखाने के बाद मैंने जो एक्सपीरियंस हासिल किया है वो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस मैं इस चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो बोलने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, क्योंकि इस चैनल पर आने वाला हर एक इंसान नया है, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली पूरी सीरीज़ के वीडियो लगातार आपको मिले और आप कोई भी एपिसोड को मिस नहीं करें। आइए मेन मुद्दे की बात करते हैं। जब भी हम रीडिंग सिखाना स्टार्ट करते हैं तो हम ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो किया करते थे। ट्रेडिशनल मेथड क्या था कि हम स्पेलिंग का रट्टा मारते थे। CAT कैट, BAT बैट, KITE काइट, PUG पग। तो इस तरीके से रट रट के आपको याद होगा कि जब हम छोटे थे हमें एक स्पेलिंग को 10 बार 20 बार लिखने के लिए बोला जाता था और रट्टा मार मार के हमने सीखा। उसका रिजल्ट पहले क्या हुआ उसकी हम बात करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, मतलब मुझे नहीं पता कि आप लोगों की स्टोरी क्या है, लेकिन मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई किया करती थी, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ी हूँ। तो इंग्लिश है ना, एक हवा सा लगता था, डर लगता था। और दूसरी बात है, क्योंकि रट्टा मार मार करके हमने स्पेलिंग सीखी थी, तो इवन कॉलेज ख़त्म करने के बहुत सालों तक भी मैं हमेशा स्पेलिंग मिस्टेक्स करती रहती थी। एक टाइम की बात है, मुझे याद है, मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉम्प्लेक्स लिखने के लिए बोला था, तो मैंने LEX लिखने की बजाय LAXE लिख दिया था। एंड देन ही लुक्ड एट मी और उन्होंने बोला कि तुमने क्या लिखा है ये। तो मैंने कहा कि यही तो होगी ना स्पेलिंग, क्योंकि रट्टा मारने की आदत थी। तो कहीं ना कहीं साउंड्स को ब्रेन ने इस तरीके से मैच कर दिया था, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है लैंग्वेज डेवलप करने के लिए काम करता है, हम सब जानते हैं। कहीं पे ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट और लास्ट में ई आएगा तो लॉन्ग ए साउंड बनेगा। जिस टर्म को मैं आज समझ रही हूँ, ये उस टाइम पर मेरे माइंड ने इस तरीके से मुझे आंसर किया होगा और शायद मैंने ऐसे लिख दिया। बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशंस फील किया करती थी। बहुत सारी जगह पर स्पेलिंग के ऊपर जो है ना, मतलब लोग हंसते भी थे कि मैंने गलत स्पेलिंग लिख दिया है। कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था इंग्लिश को लेकर के, बिल्कुल नहीं बोल पाती थी। और अगर कोई सामने इंग्लिश बोल रहा है तो ऐसा लगता था कि पता नहीं, या तो वो किसी दूसरे प्लैनेट से आया है या फिर उसको पता नहीं क्या कुछ अलग किस्म की स्किल मिल गई है। जब मेरी बेटी ईशानी हुई तो एक चीज़ क्लियर थी कि जैसी वो 2 साल की हुई, मैंने सोच लिया था कि अभी से मैं इसको रीडिंग सिखाने लग जाती हूँ। लेकिन ये हम सब जानते हैं, 2 साल का बच्चा तो रीडिंग नहीं जानता, लेकिन जो उसके स्टेप्स थे वो मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया था। और उन स्टेप्स को फॉलो करते करते एक मन में एक टारगेट था, एक जिद थी कि जब ईशानी 5 साल की हो जाएगी मैं उसका एक वीडियो आउट करूंगी जिसमें वो फ्लुएंटली रीड कर रही होगी। ये हमेशा से मैं सोचती थी। वीडियो मैंने तब आउट किया था, तब सोशल मीडिया पे डाला था जब वो 5 साल 2 महीने की हो गई थी, लेकिन पहले से ही वो बहुत अच्छा रीड करती थी और ये बात एकदम हर किसी को विजिबल था, सब लोग देख पा रहे थे।
और फिर मेरे पास रिक्वेस्ट आनी चालू हो गई कि मेरे बच्चों को भी पढ़ाइए, एंड दिस इज़ हाउ आई टर्न इनटू अ फोनिक्स ट्रेनर। और अब तो मैं बहुत पैशनेट हूँ इस सब्जेक्ट को लेकर के। लेकिन मैं आपको एग्जैक्टली बता सकती हूँ कि क्या क्या गलतियाँ मैंने की थी, और वो गलतियाँ अब आपको नहीं करनी है। जिस काम को करने के लिए मुझे 3 साल लगे, यानी कि मैंने तब स्टार्ट किया था जब मेरी बेटी 2 साल की थी, और 5 साल 2 महीने की एज में उसने एकदम फ्लुएंटली रीडिंग करना स्टार्ट किया था। आज की डेट में ये 3 साल का टाइम नहीं लगता है। मेरे पास ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ पर बच्चे 6 महीने के लिए आते हैं मेरे पास, लेवल 1 लेवल 2 कंप्लीट करते हैं और बहुत अच्छा रीड करते हैं। बहुत सारे थोड़े बड़ी एज के बच्चे हैं, 7-8 ईयर्स के, 9 ईयर्स 10 ईयर्स के बच्चे, जो तीनों लेवल कवर करते हैं, यानी कि स्पेलिंग रूल्स वगैरह भी सीख के जाते हैं, बहुत अच्छा रीडिंग तो करते ही हैं, साथ में बहुत अच्छा राइटिंग भी करते हैं। तो इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए आपको बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी 5 बातों का आपको ध्यान रखना है जब आप अपने बच्चे को रीडिंग सिखाने जा रहे हैं। सबसे पहली बात है कि हमें लेटर नेम और लेटर के साउंड को बहुत अच्छे से समझ लेना है, और जो भी ऑब्जेक्ट हम बच्चे को बता रहे हैं वो ऑब्जेक्ट साउंड के हिसाब से होना चाहिए, लेटर नेम के हिसाब से नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर मुझे सिखाना है आई का कोई ऑब्जेक्ट बताना है और हम ABCD फॉर्मेट में चल रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे आई इज फॉर आइसक्रीम। ये बिल्कुल एकदम बच्चे के दिमाग को कंफ्यूज करने वाली बात है। तो हमें बोलना है ई इज फॉर इंसेक्ट और इग्लू। तो पहले समझ लीजिए कि साउंड्स क्या होते हैं, लेटर नेम क्या होते हैं, और जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को बताना है बच्चों को, तो लेटर नेम के साथ बताना ही नहीं है, हमें साउंड्स के साथ उस ऑब्जेक्ट को एसोसिएट करना है, सो दैट बच्चा साउंड अच्छे से सीख जाए। लेटर नेम हमें स्पेलिंग लिखने के टाइम पे ज़रूरत होगी, रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा हमें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चा एक ही ऑर्डर में ABCD सीख जाए और ABCDEFG। अरे ऑर्डर अगर आगे पीछे हो गया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई भी वर्ड जो है ना अल्फ़ाबेट के ऑर्डर के हिसाब से बना ही नहीं है, वो आगे पीछे ऑर्डर हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, बच्चों को हम बोलते हैं चलो ABCD सुनाओ, और बच्चा सुनाता है ABCDEFG, और सपोज वो कहीं कुछ एक आधे लेटर नेम भूल जाता है, तो वहीं पे हम उनको डांटना शुरू कर देते हैं कि तुमको आता नहीं है, या तुमने ये वाला आगे पीछे कैसे बोल दिया। सो स्टॉप डूइंग दैट। ये बिल्कुल ये प्रैक्टिस बंद कर दीजिए, और बच्चों को जो है ना लेटर नेम से पढ़ाने की बजाय लेटर साउंड्स का इस्तेमाल कीजिए। दूसरा जो बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जब हम बच्चों को ABCD सिखा रहे हैं, तो आज के टाइम पे बहुत कॉमन हो गया कि हम वीडियो लगा के देते थे, बच्चे ABCD का सॉन्ग सुनते थे, और सॉन्ग सुन के उन्होंने उसी लय में उसी सॉन्ग को याद कर लिया है। आप सब जानते हैं ABCD का जो अल्फ़ाबेट का सॉन्ग होता है इंग्लिश का, बेसिकली उसके हिसाब से बच्चे ABCD सीख जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप उनको रीडिंग सिखाने लगते हैं, तो हम कैसे बात करते हैं, CAT कैट, BAT बैट, जैसे कि लेटर का नाम बोला और सारे लेटर का नाम इकट्ठा करके और हमने बोला कि वर्ड पढ़ो। तो ये जो प्रोसेस है ये इतना ज़्यादा बोरिंग हो जाता है कि बच्चे पढ़ाई से भागने लग जाते हैं, बच्चों को कोई मज़ा नहीं आता, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसकी बजाय अगर हम बहुत ही इंटरेक्टिव और फन वे में बच्चों को पढ़ाना शुरू करें, मैग्नेटिक ब्लॉक्स ले आए, या फिर कुछ इस तरीके का जो है क्रॉसवर्ड के जो लेटर्स आते हैं वो ले आए, और उससे हम खेल खेल करके अगर हम पढ़ाएंगे, तो बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से इंटरेक्टिव वे में पढ़ पाएंगे। उनको पढ़ाई एक्चुअली खेल लगने लगेगी, उनको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मुझे पढ़ना है, उनको ऐसा लगेगा कि वो लोग खेल रहे हैं। तो वो उल्टा आपको बोलेंगे कि मुझे पढ़ाओ, बजाय कि आप उनके पीछे लगे कि चलो बेटा रीडिंग करते हैं। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि बच्चा रीडिंग स्टार्ट करे या नहीं करे, आपको पहले से ही उसे रीडिंग की हैबिट डालनी है। अब आप बोलेंगे ये कैसी बातें कर रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है, तो मैं बताती हूँ पेरेंट्स एंड डियर टीचर्स कि ये कैसे पॉसिबल है। हमें बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं देना है, बल्कि हमें पढ़ के बच्चों को सुनाना है। सो एवरी डे रीडिंग की आदत
पहले से ही हमें डाल लेनी है, बच्चा रीडिंग सीखा हो चाहे ना सीखा हो। मतलब आपने रीडिंग सिखाने की जर्नी पे आप चल पड़े हैं और डेली आप बच्चे को एक स्टोरी, एक पेज, कोई पैराग्राफ, कोई भी चीज आप उनको पढ़ के सुना रहे हैं। सो बेड टाइम स्टोरी रीडिंग इज द बेस्ट हैबिट। रात को सोने के वक्त स्टोरी बुक कोई ले लीजिए। आजकल अमेजोन पे तो 20-20 स्टोरी बुक्स का सेट आता है, 500 रुपीज में आपको 20-25 बुक्स मिल जाती हैं, वो मंगा लीजिए। डेली एक स्टोरी उनको पढ़ के और सुनाइए, सो दैट उनका रीडिंग में इंटरेस्ट जागे। क्योंकि एक तो जो है हमने लेटर का नाम पढ़ाया, दूसरा फिर हम लेटर्स की स्पेलिंग से ब्लेंडिंग उनको करने के लिए बोल रहे हैं, तीसरा हम बोल रहे हैं खुद से पढ़ो खुद से पढ़ो, तो ये बड़ा ही बोरिंग प्रोसेस है। सो अगर आपने ये दोनों स्टेप फॉलो किया है जो मैंने बताया है, तो तीसरा स्टेप ये फॉलो करना है कि हमें बच्चों को खुद से पढ़ के सुनाना है। जब हम ऐसा करते हैं तो बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है, और जब प्रोसेस इंटरेस्टिंग होगा तो बच्चा कभी पढ़ाई से बोर होगा ही नहीं, उसको रीडिंग करने में मजा आने लगेगा। सो फोर्थ जो पॉइंट है मेरा, जो आपको ध्यान रखना है अपने बच्चे के साथ रीडिंग जर्नी में, वो ये है कि रीडिंग को फन बना लीजिए। अब रीडिंग को फन कैसे बनाएंगे कि जरूरी नहीं है कि आपने नोटबुक पे या बुक पे ही या स्टोरी बुक ही देनी है पढ़ने के लिए। पढ़ाई कहीं भी की जा सकती है, रीडिंग कहीं भी सिखाई जा सकती है। आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। जैसे कि आप गार्डन घूमने के लिए गए और वहाँ पे कोई बोर्ड लगा हुआ है, तो आप बच्चे को बोल सकते हैं कि ये पढ़ के बताओ। आपको भी पता है कि उसका रीडिंग लेवल क्या है, वो क्या क्या पढ़ सकता है, तो प्लीज़ उनको वैसे ही वर्ड्स दीजिए पढ़ने के लिए जो साउंड्स आपने उन्हें ऑलरेडी सिखा दिया है, और वो वही वर्ड्स पढ़ पाए। तो रीडिंग है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगेगा उनको। उनको लिखने के लिए दीजिए कुछ, उनको बोलिए कि घर का बिल बनाओ, हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो शॉपिंग की लिस्ट बनाओ, या फिर हम पिकनिक जाने वाले हैं तो आपको क्या क्या पैकिंग करना है उसकी लिस्ट बनाओ, या फिर न्यू ईयर आ रहा है और हमें न्यू ईयर पार्टी करनी है तो अपने गेस्ट की लिस्ट बनाओ, बर्थडे पार्टी में अपने फ्रेंड्स की लिस्ट बनाओ। तो ये राइटिंग का पार्ट हो गया। रीडिंग के लिए भी सेम है ऐसा ही, कि जब भी हम बाहर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं या रेस्टोरेंट में गए हैं, तो हमें बच्चों को बोलना है कि चलो मेन्यू में से आप खुद ही जो है ना देख करके आपको क्या खाना है वो पढ़ करके और हमें बता दीजिए। तो बच्चों का इंटरेस्ट हमें जगाने की कोशिश करनी है। हमें उन पे पढ़ाई या फिर रीडिंग थोपना नहीं है, उनको इंटरेस्टिंग बनाना है। जब हम फन वे में रीडिंग करते हैं, जब हम खेलते खेलते रीडिंग करते हैं, तो बच्चा इंटरेस्ट लेने ही लग जाता है। पॉइंट नंबर 5, बी कंसिस्टेंट। रेगुलर ये काम करना है। ये वीडियो को देखने के बाद मोटिवेशन में आकर के हमें ऐसा नहीं करना कि आज किया और कल छोड़ दिया। अपनी रीडिंग हैबिट को कंसिस्टेंट रखना है अपने बच्चों के साथ। एक प्लान बनाना है, एक ड्यूरेशन डिसाइड करना है। एवरीडे इवनिंग 15 मिनट, तो एवरीडे इवनिंग आपको 15 मिनट बैठ जाना है। अगर आपको ऐसा लगता है इवनिंग में नहीं बैठ पा रहे हैं, मॉर्निंग में बैठना है, तो मॉर्निंग में बैठिए, बट कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं कर सकते कि आज हमने रीडिंग की जर्नी स्टार्ट की, 1 महीना फिर हमने कुछ नहीं पढ़ाया, 1 महीने के बाद फिर से 2-4 दिन हमने प्रैक्टिस कराया, फिर हमने ब्रेक दे दिया, और उसके बाद 1 साल के बाद हम ऐसा रियलाइज कर रहे कि यार 1 साल हो गया, मेरे बच्चे को तो कुछ पढ़ना ही नहीं आ रहा है, मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा है। रेगुलर जो है आपको बच्चों के साथ बैठ के प्रैक्टिस करना है, और ये सारे जो स्टेप्स है वो रेगुलर फॉलो करना है। ये है रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही जो भी हम उनको इंटरेस्ट जगाने के लिए कर रहे हैं। ये मैंने आज की वीडियो में आपको ये वाली बातें बताई हैं। सो इससे अगला जो वीडियो आएगा वो पूरा सीरीज में आएगा, जिसमें मैं बहुत सारे आपको टिप्स देने वाली हूँ, बहुत सारे ट्रिक्स, मेथड्स, बहुत सारे मिथ्स भी कवर करूँगी कि लोग क्या सोचते हैं फोनिक्स को लेकर के और इंग्लिश रीडिंग को लेकर के। ये सारी चीज़ें इस चैनल पे कवर होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। नमस्कार।